नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, बंगाल से बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप जानते हैं, बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी वहां पर इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है कि आप समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, कैडर पर ध्यान दे रही है, उसी प्रकार से बंगाल में भी अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। और आज मैं दिखाऊंगा क्या कुछ अपडेट बंगाल से बहुजन समाज पार्टी को लेकर आ रही है। और आप जानते हैं, 2026 में बंगाल के विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी तो वहां पर साइलेंट है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से मजबूत अब बंगाल में अपने आप को करते हुए नजर आ रही है। आप जानते हैं, जयप्रकाश सिंह को, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और इस समय काफी लंबे समय से उनको बाहर किया गया था पार्टी से, और अब उनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने वापस ले लिया है पार्टी में। और वापस लेने के दौरान उनको उड़ीसा और बंगाल का प्रभार संभालने को एक जिम्मेदारी दे दी है। उनको प्रभारी बना दिया गया है और प्रभारी बनने के बाद दोस्तों, अब जयप्रकाश सिंह देखिए बंगाल में जाकर क्या कुछ कर रहे हैं। मैं बताऊं अगर आपको, तो 10 नवंबर को जयप्रकाश सिंह दिल्ली राजधानी से बंगाल और उड़ीसा के लिए रवाना हुए और रवाना होने के दौरान उसी दिन से एक दिन उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद से तमाम कैडर चल रहे हैं और अब एक खबर आ रही है कि बंगाल में जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी, आप जानते हैं कि बाप से पहले सबसे पहले बनाए थे कांशीराम जी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को बनाया गया था। तो ऐसे में अब जयप्रकाश सिंह बाम सेप के लोगों को कैडर दे रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी जानकारी अभी मैं आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए, बाम सेप के लोगों को कैडर दिया जा रहा है। ये स्थान पश्चिम बंगाल के हाली शहर बाधा घाट का है। बंगाल के हाली शहर बाधा घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लालजी मेधांकर, जोन कोऑर्डिनेटर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। और वहीं जयप्रकाश सिंह मौजूद हुए। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि अब बहुजन समाज पार्टी बंगाल में किस प्रकार से अपने आप को मजबूत कर रही है। तमाम तस्वीरें में आप देख रहे हैं, तमाम लोग चेयर पर बैठे हैं और तमाम लोग जो बैठे हैं वो सभी लोग एक सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में बाम सेप को बहुजन समाज पार्टी तैयार कर रही है बंगाल में। और तैयार करने का एक रीजन है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार पूरे देश में जिस प्रकार से बढ़ रहा है, और बंगाल को भी बीएसपी चीफ मायावती जी ने टारगेट किया है कि 26 के चुनाव से पहले पार्टी को पूरी तरीके से वहां मजबूत करना है। और बीएसपी के एक्स नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो एक कहा जा सकता है कि कैडर देने में बहुत ही माहिर है जयप्रकाश सिंह, और उन्हीं को वहां प्रभार बना दिया गया है, प्रभारी बना दिया गया है और उनको प्रभार दे दिया गया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। तो अब जयप्रकाश सिंह नजर आ रहे हैं वहां पर। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के माध्यम ग्राम विधानसभा में बाम सेप की नुक्कड़ बैठक भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि नुक्कड़ बैठक, उनको कैडर देना, अब ये बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। बंगाल से बीएसपी के तमाम जो देश भर में कार्यकर्ता हैं, ये बंगाल से उनके लिए बड़ी राहत है, बड़ी खबर है दोस्तों। आप देख रहे हैं तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। तमाम लोगों से जो कैडराइज लोग हैं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी कैडराइज लोग हैं, लेकिन किसी कारण वो लोग बिछड़े थे। अब वही लोगों को बहुजन समाज पार्टी अपने खेमे में लाने के प्रयास में लग गई है और उनको कैडर देने के लिए जयप्रकाश सिंह को जिम्मेदारी दिया गया है। नुक्कड़ सभा बाम सेप के लोगों के साथ हो रही है और उनको कैडर दिया जा रहा है। और तमाम मीटिंगें लगातार लालजी मेधांकर और जयप्रकाश सिंह दोनों पदाधिकारी मिलकर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, बड़ी जानकारी आपको बताई दोस्तों। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने जनाधार को बढ़ा रही, उसी कड़ी को जोड़ते हुए बंगाल में भी अब बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ अपने आप को स्टैंड करते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे हैं लगातार चुनाव हो रहे हैं राज्य में, राज्य वाइज। तो ऐसे में 2026 में बिहार 25 में हुआ और 26 में बंगाल का चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी साइलेंट है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ जमीन पर अपने लोगों को कैडर देते हुए नजर आ रही है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है बंगाल में बहुजन समाज पार्टी कुछ
परिवर्तन कर पाएगी दोस्तों। जिस प्रकार से बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया और एक सीट हासिल बहुजन समाज पार्टी ने की, और एक सीट ने पूरे बिहार में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है, रामगढ़ की। क्या उसी प्रकार से बंगाल में भी बहुजन समाज पार्टी क्या 1, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 10 सीट ला सकती है? क्योंकि बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है, कैडराइज नेता को जिम्मेदारी दी गई है, कैडर पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए लोगों को। तो ऐसे में क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी बंगाल में कुछ नया प्रदर्शन करेगी? दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले दिखाने का हिंदी दस्तक यूपी चैनल पर काम करेंगे। गुजारिश आपसे आखिर में करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 10 लोगों को ग्रुप में भेज दीजिए, उनसे निवेदन करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सामने ज्वाइन का बटन है, आप लोग चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, गुजारिश हम आपसे करेंगे कि चैनल को ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। इससे चैनल को मजबूती मिलती है, और आपको और सबसे तेज खबर देखने के लिए अगर आपको देखना है तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। चैनल मजबूत होगा, तेज खबर देगा, आपको निष्पक्ष जानकारी देगा, और आप जानकार होंगे पार्टी को लेकर। तमाम चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।